इट्स समर टाइम बेबी एंड इतनी चुभती जलती गर्मी में वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम बदबू ना मारें, स्टिंक ना करें एंड ओडर फ्री रह सकें. सो हियर आर सम समर हाइजीन टिप्स टू हेल्प यू feel fresh, smell great and glow all season. Let's do this. समर सीज़न वो सीज़न है जब हम सबसे ज़्यादा स्वेट करते हैं. इट्स जस्ट स्वेटी, स्टिकी, स्टिंकी सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन में ना बहुत ज़रूरी है दैट वी पे अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन, स्पेशली योर अंडर आर्म्स, योर स्टिकी अंडर आर्म्स. दैट आई फील इज़ द मोस्ट like important area. Especially in the summer, you need to make sure that your underarms, your armpits are dry. I know इतनी heat है कि dry आप पूरे टाइम के लिए नहीं रख सकते हो. It's just not possible. But आप कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो जिससे वो smelly situation जो है वो postponed हो जाए या फिर कम से कम रहे. So उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए we will use a roll-on underarm deodorant and these are the two प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू रेकमेंड. ये है डव कंपनी से एंड दिस इज़ फ्रॉम निविया. दोनों का टेक्सचर अलग है, कंसिस्टेंसी अलग है. ये एक क्रीम फॉर्म है और ये एक लिक्विड फॉर्म है. निविया वाला जो मैंने यूज़ किया है, आई थिंक आई वांट टू से आई हैव यूज दिस रोल ऑन फॉर over 10 years now. Over 10 years. It's crazy. It's crazy but I have. Now this is in liquid form and क्योंकि ये liquid form है roll on तो already ये गीला है. समझ रहे हो? Like under arms में अगर आप roll on लगा रहे हो which is a liquid roll on तो already you will feel the chip chip. Okay? So I thought instead of a liquid roll-on, let's just try a cream-based deodorant. So I got this. ये अभी recently मैंने लिया है. This is really really good because ये cream form है तो already dry लगता है under arms. Both are really really good. I just switch between these two. दोनों की फ्रेगनेंस बहुत ही रिफ़्रेशिंग है. आई एम वेरी श्योर अगर आप एक डिओड्रेंट यूज़ करोगे, एक रोल ऑन यूज़ करोगे अपने समर टाइम रूटीन में, सिर्फ एक इस स्टेप से आप इतना ड्रास्टिक डिफरेंस देखोगे इन टर्म्स ऑफ हाउ फ्रेश यू फील. इट डज वर्क, यू विल फील फ्रेश. ऑल्दो इतनी गर्मी में ये पूरा 48 आवर्स नहीं रहेगा, आपको रिप्लेनिश करना होगा ये प्रोडक्ट. एंड अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप रिप्लेनिश कैसे करोगे. नाउ आप डिओड्रेंट अपने अंडर आर्म्स के लिए यूज़ कर रहे हो एंड इट सेज 48 आवर्स प्रोटेक्शन, बट ऑनेस्टली 48 आवर्स तक ये प्रोटेक्शन नहीं देता है बिकॉज ऑफ द हीट एंड इट इज़ सो हॉट, ह्यूमिड. आपको डिओड्रेंट रिप्लेनिश करने की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप घर पर हो तो डिओड्रेंट को दोबारा से लगाना बहुत आसान है. आप अपने अंडर आर्म्स को प्लेन वाटर से वॉश कीजिए एंड देन टॉवल से पैड ड्राई कीजिए एंड देन दोबारा अप्लाई कर लीजिए अंडर आर्म रोल ऑन. बट अगर आप बाहर हो एंड यू फील कि अब बस रोल ऑन का असर जा चुका है, मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फॉर दैट यू नीड अ वेट वाइप. सो दिस इज़ फ्रॉम सिटाफिल. यू कैन यूज़ एनी वेट वाइप. ज़रूरी नहीं है कि आप यही वेट वाइप्स यूज़ करो, कोई भी वेट वाइप्स आप यूज़ कर सकते हो. तो जब आप वेट वाइप्स रखोगे तो वेट वाइप्स आप यूज़ कर सकते हो टू क्लीन योर अंडर आर्म्स एंड देन रीअप्लाई द डिओड्रेंट. नाउ यू फील कि नहीं मुझे वेट वाइप्स नहीं रखनी है, एक रोल ऑन बैग में रख लूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो व्हेन यू आर आउट एंड इफ़ यू डोंट हैव वेट वाइप्स, तब आप क्या कर सकते हो? टिश्यूज़ लो, टिश्यू को गीला करो एंड उस गीले टिश्यू से अंडर आर्म साफ़ करो एंड देन उसके बाद डिओड्रेंट आप रीअप्लाई कर सकते हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो से कि व्हाट इफ आई डोंट वांट टू यूज़ एनी ऑफ दीज टू थिंग्स एंड जस्ट रीअप्लाई द डिओड्रेंट. सीधा अंडर आर्म्स पे लगा लिया, जो लगा हुआ था ऑलरेडी उसी के ऊपर लगा लिया. आपने डिओड्रेंट अंडर आर्म्स पे लगाया है, फिर वो ऑलरेडी स्वेट कर चुका है और उसी स्वेट को आप अपने अंडर आर्म्स पे रगड़ रहे हो. डिस्गस्टिंग. I think it's a disgusting idea to just reapply the deodorant on sweaty underarms. You want to make sure कि आप अपने underarms clean करके तब deodorant लगा रहे हो. Wet wipes क्यों रख रहे हो? कभी कभी tissues नहीं होते हैं and अपने पास wipes होना it makes more sense I feel. So अब तक आपको पता चल गया होगा कि underarms are like the first priority. सो आफ्टर दिस, अगर आपको हेयर ग्रोथ पसंद है अपनी बॉडी पर एंड यू डोंट माइंड द हेयर, ओके, यू डू यू, ग्रेट, नो डिबेट ऑन दैट. बट इफ़ यू डोंट लाइक हेयर एंड यू जस्ट टू लेजी टू गेट इट डन, या ग्रोथ नहीं आई है, या फिर आई शुड वेट फॉर सम टाइम, या फिर अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कोई ऐसे स्पेशल ओकेजन नहीं आई है, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग शेडिंग कुछ नहीं हो रहा है, तो
अभी वेट कर सकते हैं, अभी कोई स्पेशल इवेंट आ जाने दो फिर वैक्सिंग करा लेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि हम अपने कपड़े अपनी हेयर ग्रोथ के हिसाब से चूज़ करते हैं। ओ अंडर आर्म्स आ गए हैं, आई कांट वेयर स्लीवलेस, लेट्स जस्ट लुक फॉर समथिंग जिसमें स्लीव्स हो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बट आप वो स्वेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो। वेयर आई एम गोइंग विद दिस इज बेसिकली कीप योर बॉडी वेरी वेरी स्मूथ. Get yourself waxed, use a razor. So this is my next recommendation. This is from Gillette. It's that tiny little razor which I love. It is so tiny and cute. वैसे मैं वैक्स कराती हूँ बट ये रेज़र इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत अच्छा है. सो दिस कम्स हैंडी. मेक श्योर जब आप रेज़र लो तो अब उसमें एक ब्लेड नहीं, एटलीस्ट 2 ब्लेड या 3 ब्लेड हो. 1 ब्लेड रेज़र ऐसा होता है एंड 2 या 3 ब्लेड रेज़र ऐसा होता है. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि रेज़र में ऐसे ऊपर एंड नीचे सोप लगी हो. आई थिंक सोप ही बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं. बट इससे क्या होता है, ग्लाइड बहुत स्मूथ हो जाता है एंड आपको स्किन पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती. यू कैन डायरेक्टली यूज़ अ रेज़र लाइक दिस. सो अपनी बॉडी को क्लीन रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेयर लेस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब बाल होते हैं तब स्वेट ज़्यादा आता है, बिलीव मी. ना सबसे बढ़िया एंड बेहतर तरीका है समर टाइम में अच्छा स्मेल करने का इज़ टू फाइंड योर समर सेंट. व्हाट डू आई मीन बाय समर सेंट? मतलब एक परफ्यूम, एक डिओड्रेंट, एक बॉडी मिस्ट, जो भी आपको अच्छी लगे. ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाई एंड कोई परफ्यूम उठाना है. आजकल बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं मार्केट में फॉर अ बॉडी मिस्ट, परफ्यूम, डिओड्रेंट. सो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करो. एंड उसके साथ साथ एक मिनी परफ्यूम या मिनी मिस्ट अपने बैग में ज़रूर डाल करके निकलो ताकि आप रीअप्लाई कर सको. सो फाइंड योर समर सेंट एंड स्मेल फ्रेश ऑल डे लॉन्ग. कभी कभी ना इंसान को खुद रियलाइज़ नहीं होता है कि वो कितनी बदबू मार रहा है. ओके, सो अगर आपको नहीं भी लगे किसी से भी मिलने से पहले, इफ़ यू आर मीटिंग एनीबडी स्पेशली, just बस थोड़ा सा परफ्यूम can do wonders. Okay, please have mercy on the other person and use a perfume. Now after this, for all the ladies, we all know कि हम हर रोज़ बाल नहीं धो सकते हैं. It's not possible. Okay, इतनी हीट में जैसे ही बाहर निकलते हैं, hair scalp becomes so oily and sticky and it just smells. Sometimes अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हो 2 दिन में तो बहुत गंदी स्मेल आती है. आप ड्राई शैम्पू अगर यूज़ करते हो, ग्रेट, यू कैन गो 1 more day. बट उस 1 more day में भी आपका वो स्कैल्प ज़रूर ड्राई कर देगा, बट वो स्मेल को कंट्रोल में कैसे रखोगे? नाउ फॉर दैट यूज़ अ हेयर परफ्यूम. नाउ अब हेयर परफ्यूम अलग होता है, बॉडी परफ्यूम अलग होता है. ओके, डोंट मिक्स द टू. डोंट जस्ट थिंक कि आप एक कोई भी बॉडी परफ्यूम को बालों पे भी ऐसे स्प्रे कर सकते हो. नहीं, यू विल डैमेज योर हेयर, स्कैल्प, एवरीथिंग. ओके, सो बालों के लिए भी अलग से परफ्यूम आते हैं, सर्च कर लेना. ऑल्दो मुझे ज़्यादा ऑप्शन लगते नहीं हैं अफोर्डेबल रेंज में, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव. दिस इज़ फ्रॉम Sol de Janeiro. दिस इज़ द Brazilian Crush pistachio and salted caramel, and this smells so good. And even though you don't wash your hair and want to extend like 1 more day, you will still feel fresh. Now this tip is not only for summers, it is a general hygiene tip, which is bad breath. How to control बैड ब्रेथ, और मोर देन कंट्रोल, आई थिंक आप कैसे फ्रेश फील कर सकते हो. सो फॉर दैट मिंट इज़ 1 ऑप्शन. आई ऑलवेज कीप पोलो इन माई बैग. एंड वेन एवर, नाउ दिस इज स्पेशली वेन यू आर मीटिंग समवन. ओके, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कंसिडर कि आप जब किसी से मिल रहे हो तब आप एक मिंट ज़रूर खा लो ताकि आपकी जो बैड ब्रेथ है वो चली जाए. सो मिंट अपने पास हमेशा रखो. ऑलवेज चेक योर ब्रेथ बाय डूइंग. यू विल नो इफ़ योर माउथ इज़ स्मेली. बैड ब्रेथ भी बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है. अगर आपका स्टमक अपसेट है उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ हो सकती है. इफ़ यू हैव नॉट ईटन for a long time, if you start your day empty stomach and you just leave for work or whatever, your mouth will stink. ओके, सो मेक श्योर घर से निकलने से पहले थोड़ा सा कुछ खा करके ज़रूर निकलना
ताकि बैड ब्रेथ ना हो. So minty mint is done. After minty mint, here are some normal general summer hygiene or summer self-care things that you can do. Always keep your body moisturized. So use a nice body lotion, क्योंकि body lotion में भी ना fragrance होती है. So whenever you use all these things, hand cream, body cream, it just adds on to your like smelling fresh part, okay? And always use a hand cream. Keep your hands moisturized, dry ना हो, soft रहें, moisturized रहें in this summer heat. I don't have any specific hand cream. मैं होटल से जो उठा लेती हूँ वो मेरी hand cream बन जाती है. This is from some hotel. Now the other thing is use sunblock. That's मतलब वो तो अब इस point पे ना मैं बोलना ही I think बंद कर देती हूँ. Use sun protection whenever you step out of the house, or if you're indoors, use it anyway. Honestly मेरे लिए एक टास्क है रीअप्लाई करना सनस्क्रीन, क्योंकि मैं मेकअप लगाती हूँ एंड मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन लगाना इज़ अ टास्क until and unless सनस्क्रीन एक स्प्रे फॉर्म में हो. मैंने अभी तक स्प्रे सनस्क्रीन ट्राई नहीं किए हैं, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ऑलरेडी देर इज़ मॉइस्चराइज़र, देर इज़ सनस्क्रीन, देर इज़ मेकअप, सो ऑलरेडी काफ़ी प्रोटेक्शन हो रही है. यूज़ अ सन ब्लॉक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू कीप योर लिप्स सॉफ्ट एंड सपल एंड नॉट ड्राई, चैप्ड एंड दिस दैट, use this is so good. This is NMFE lip balm. This has SPF 40 plus and dermatologically tested with moisture protection. I love this one. Extra care for your lips, and जिसमें SPF होता है ना वो आपकी lips की pigmentation भी कम करता है. So this is a good one. And a very good way to remove tan is to scrub your body. So this is what I've been using. This is Be Body Wise 10% AHA body scrub. It is very good. इसमें थोड़े थोड़े ग्रैनुअल्स हैं एंड ग्रैनुअल्स का ना फील बहुत अच्छा लगता है मुझे बॉडी स्क्रब में. उससे लगता है कि हाँ साफ हो रहा है, कुछ तो साफ हो रहा है. सो आई लव दिस. टैन रिमूव करना एक बॉडी स्क्रब से इज़ अ ग्रेट वे. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर फीट, okay, extra moisture, extra hydration, then use a foot mask. ये वाला मैंने अभी यूज़ नहीं किया है. दिस इज़ फ्रॉम प्रोफेशनल O3 प्लस एंड मैंने ये वाला यूज़ किया है. दिस इज़ फ्रॉम Innisfree. दिस इज़ रियली गुड. सो ये बेसिकली एक फुट मास्क है जो आप सॉक्स की तरह पहनते हो एंड 10-15-20 मिनट के लिए रखो. ओवरनाइट यूज़ करना इज़ मच बेटर. ओवरनाइट मतलब ऐसे नहीं कि पहन करके सो गए. आप 10-20 मिनट मास्क को पहना एंड देन मास्क को निकाला, फुट मसाज की एंड सो जाओ. एंड मॉर्निंग में आपको ज़रूर ये फील होगा कि आपके फुट बहुत सॉफ्ट हैं. एंड देयर यू हैव इट. जितने भी समर हाइजीन टिप्स थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Subscribe people, subscribe to my channel, and I will see you guys super soon in my next one. Bye. Okay, great beginning. ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है. I'm losing my mind now.